Hello, good evening to everyone. And in this video, we will continue our alternative investment. As you know, in the last video I have explained the basic meaning of the alternative investment. कि basically alternative investment होते क्या हैं. तो alternative investment वो सभी investment जो अपने traditional investment नहीं है, those all investment are alternative investment. Apart from that, I have also explained the hedge fund. कि बेसिकली हेज फंड काम कैसे करते हैं और बेसिक मीनिंग क्या है हेज फंड्स का, एंड डिफरेंट टाइप स्ट्रेटजीज दैट हेज फंड यूज. एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द प्राइवेट इक्विटी कि हाउ द प्राइवेट इक्विटी एक्चुअली वर्क्स, एंड आफ्टर दैट रियल इस्टेट की हाउ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल real estate how to invest in the real estate, basically our money as the form of the alternative investment. After that commodities, and after that in the infrastructure, and then we will take the overview of how to manage your risk in the alternative investments. Okay, so let's in the end we will discuss some practice problem, but maybe in the next video. Okay, our first topic of discussion is the private equity. तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन द पब्लिक सिक्योरिटीज़ और प्राइवेट सिक्योरिटीज़. तो पब्लिक सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे कोई एक एग्जांपल हो गया कि कोई भी शेयर्स जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं आपके, उनमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करेगा. प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट करेगा तो वो आपका पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ हो गया. इसके अलावा अगर किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा या किसी भी और प्राइवेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो वो आपका प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ हो गया. ओके, तो द बेसिक मीनिंग ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन द नॉन पब्लिक मीन्स द प्राइवेट. ओके, नॉट पब्लिकली ट्रेडेड कि कोई भी स्टार्टअप है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो शेयर हैं वो पब्लिकली ट्रेड नहीं होते. ओके, नॉट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज और द पब्लिक कंपनीज. जब पब्लिक कंपनीज में कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रही है तो प्राइवेट इक्विटी फंड स्टॉक मार्केट से उसके शेयर परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है. तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि उस कंपनी को प्राइवेट बनाना. उसे प्राइवेट क्यों बनाना चाहता है कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड? बिकॉज अगर आप किसी भी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो आपके डिसीजन वहाँ पे नहीं चलेंगे. प्राइवेट इक्विटी फंड का मेन मोटिव क्या होता है कि वो चाहते हैं कि वो उस कंपनी का कंट्रोलिंग पावर अपने पास ले लें. बिकॉज अगर उनके पास कंट्रोलिंग पावर होगा तो वो अपने डिसीजन कंपनी पे लगा सकते हैं और जैसे वो चाहते हैं उसी हिसाब से कंपनी को काम करा सकते हैं आगे, जिससे कि वो कंपनी की वैल्यू बढ़ाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द वो एक इन्वेस्टमेंट को एक हाई वैल्यू पे ले जाके सेल कर देंगे. यही उनका मोटिव होता है कि वो वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कंपनी की. बिकॉज अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आपके ही सारे डिसीजन कंपनी पे अप्लाई होंगे. because there may be the other person in a position who don't want to apply your decision. So that's why the main motive of the private equity fund to take the control of the company in which they are investing. Okay, the one example of the private equity where the private equity fund may invest, the company that is listed in the stock exchange. कोई भी stock exchange हो गया, आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर आपका सेंसेक्स हो गया, ओके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, सॉरी आई सेड सेंसेक्स. तो आपका एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, कहीं पे भी कोई भी कंपनी लिस्टेड है वहाँ से उसके शेयर हैं तो उन्हें वो प्राइवेट इक्विटी फंड परचेज कर सकता है. तो जो प्राइवेट इक्विटी फंड है आपका जो ये परचेज करता है, आई विल एक्सप्लेन द वर्किंग हाउ दे परचेज, बट हियर आई एम गिविंग द लिटिल एग्जांपल कि हाउ they invest. Like if they need to invest 200 million, so they will take the 50 million of their own money and they will take the 150 million. This depend on case to case their debt. तो ये आपका इक्विटी हो गया इसमें से 50 मिलियन और डेट हो गया 150 मिलियन. तो दिस इज टाइप ऑफ द लेवरेज बाई आउट. तो दैट प्राइवेट इक्विटी फंड यूज फॉर परचेजिंग देयर टारगेट कंपनीज. Okay, so then this is given that the P purchase the company's stock combination of the equity. I have explained that. Okay, कि उसका प्राइवेट बनाने का उसका मोटिव होता है.
तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड, इफ़ आई एक्सप्लेन इन क्रक्स, वो फंड होते हैं जो आपके पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटी, जैसे कि आपके एनएससी बीएससी पे जो भी सिक्योरिटी ट्रेड कर रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ में आपका आएगा वेंचर कैपिटल, कि आप किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन बेसिकली कि हाउ प्राइवेट इक्विटी फंड इज स्ट्रक्चर्ड, कि प्राइवेट इक्विटी फंड किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड एक लिमिटेड पार्टनरशिप की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, कि उसमें एक जनरल पार्टनर होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फंड, एंड द all others are the limited partner who give the money to the private equity fund, and general partner invest that money as per their strategies. So basically here is the private equity firm, okay, here is the general partner, and they will invest some money, like they have invested 50 million, okay. And there are the limited partners means the general public who want to invest in the private equity. So there may be some restrictions on investing in the प्राइवेट इक्विटी, दैट्स डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री और केस टू केस, की इसमें हाई नेटवर्थ है इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन इसमें बेसिकली इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसके ऊपर मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। तो हम मानते हैं यहाँ पे इसमें जो भी आपके लिमिटेड पार्टनर्स हैं उन्होंने 150 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल फंड एट द प्राइवेट इक्विटी फंड है इज 200 मिलियन। तो अब 200 मिलियन का प्राइवेट इक्विटी फर्म करेगा क्या? तो जनरल पार्टनर एज पर देयर स्ट्रेटजीज, कि जनरल पार्टनर की रिसर्च क्या है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। नाउ ही में इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप दैट इज टाइप ऑफ योर प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज, ओके, एंड ही में इन्वेस्ट इन सम डिस्ट्रेस्ड कंपनीज लाइक लेवरेज बाई आउट की डिस्ट्रेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करके वो उसे टर्न अराउंड करेगा, तो वहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करता है। वी हैव अज्यूम डेट 100 मिलियन ही इन्वेस्टेड हियर, एंड इन LBO ही इन्वेस्टेड 50 मिलियन, एंड अदर सिक्योरिटीज ही हैव also invested the 50 million. This is the basic structure कि how the private equity फंड वर्क्स, कि एक जनरल पार्टनर होगा, उसके बाद लिमिटेड पार्टनर्स होंगे, मनी कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज में डिफरेंट सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस नाउ कि हाउ द प्राइवेट इक्विटी फंड चार्ज द फीस। बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड 2 टाइप्स की फ़ीस चार्ज करता है। वन ऑफ देम इज़ द मैनेजमेंट फ़ीस एंड अदर इज़ द इंसेंटिव फीस। तो मैनेजमेंट फ़ीस क्या होता है कि मैनेजमेंट फ़ीस, जैसे कि आपके पास ये कमिटेड कैपिटल है 200 मिलियन की, ये कमिटेड है 50 मिलियन फ्रॉम द जनरल पार्टनर और 150 मिलियन फ्रॉम द लिमिटेड पार्टनर, कि ये आपकी टोटल कमिटेड कैपिटल हो गई। इसके ऊपर प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट फीस चार्ज करेगा, ओके। अब देयर में भी द सिचुएशन कि प्राइवेट इक्विटी फंड का जो जनरल पार्टनर है उन्होंने अभी तक 150 मिलियन ही कैपिटल अभी रेज की हो, यानी कि डिमांड की हो, उसके पास ओनली 150 मिलियन कैपिटल है जो कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। उसने जो 50 मिलियन है वो अभी डिमांड ही नहीं किया आपके लिमिटेड पार्टनर से, बट स्टिल ही विल गेट हिज मैनेजमेंट फी ऑन द 200 मिलियन। वाई? बिकॉज देयर में भी द सिचुएशन कि जनरल पार्टनर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग द रिटर्न्स, की वो अपनी सारी मनी होल्ड कर ले और वो स्पेयर मनी अपने पास रखे, उसके ऊपर कोई रिटर्न जनरेट ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि उसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की जगह यहाँ पे कमिटेड कैपिटल के ऊपर आपका मैनेजमेंट फीस मिलेगा। इसके अलावा ही विल एलिजिबल फॉर द इंसेंटिव फीस। इंसेंटिव फीस के लिए उसे एलिजिबल होना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो वो कोई भी रिटर्न अर्न करता है, लाइक कि यहाँ 200 मिलियन का ये आपका पोर्टफोलियो था एट द बिगनिंग, एंड एट द एंड ये आपका 250 हो गया, तो इसमें 50 मिलियन ही हैव अर्न, ओके। तो उसने 50 मिलियन अर्न किया है, तो इसके ऊपर उसे इंसेंटिव फीस मिलेगी। अब ये परसेंटेज डिपेंड कि मैंने ये 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक
फंड्स टू फंड्स, आपके 50 मिलियन के ऊपर उसे इंसेंटिव फीस मिलेगी। वी आर अज्यूमिंग हियर कि ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है, वट दिस मीन कि ये रियलाइज प्रॉफिट है। तो अगर हम हेज फंड की बात करें तो आई एम हियर एक्सप्लेनिंग समथिंग लाइक आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो, कि अगर आप हेज फंड की बात करें तो हेज फंड में आपको इंसेंटिव फीस मिलेगी कोई भी रिटर्न प्रॉफिट्स दो यू हैव अर्न बट नॉट रियलाइज, कि फॉर एग्जांपल कि आपने 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए और एट द एंड आपके 250 हो गए, बट जो आपका ये प्रॉफिट है 50 मिलियन का, ये आपका रियलाइज नहीं है। इट्स मीन्स कि आपने अभी उन सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं किया है, आप स्टिल इन्वेस्टेड है उन सिक्योरिटीज़ में। तो हेज फंड का जो प्रोविजंस है कि उसमें है कि आपको 50 मिलियन के ऊपर आपको इंसेंटिव फीस मिल जाएगी, इरिस्पेक्टिव कि आपका रियलाइज है या नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं जब प्राइवेट इक्विटी की, तो उसके लिए आपको ओनली रियलाइज्ड प्रॉफिट, कि आपने वो सिक्योरिटी सेल कर दी, आपके पास 50 मिलियन आ गए आपके प्रॉफिट के लिए, तो उसके ऊपर ही इंसेंटिव मिलेगा। तो दिस इज़ द बेसिकली हाउ द प्राइवेट इक्विटी फंड वर्क्स एंड हाउ द इंसेंटिव यानी लाइक हाउ द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फंड। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड दिस कि what is the difference between the fee structure in the private equity funds and hedge funds. So I am hoping like you have understood this. So I will revise this again कि private equity fund में there are the two main person, one is the limited partner, other one is the general partner. General partner will be the responsible for all the activities for earning the return. Limited partner only give the money for the general partner to who will invest them in the different sources. तो जर्नल पार्टनर बेसिकली उसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करता है, रिटर्न अर्न करता है, रिटर्न अर्न करने के बाद वो अपनी मैनेजमेंट फीस डिडक्ट करता है, इंसेंटिव फीस डिडक्ट करता है। इंसेंटिव फीस अगर रियलाइज्ड है तो ही प्राइवेट इक्विटी फंड उसे चार्ज कर सकता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। हियर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटजीज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन स्टार्टिंग लाइक इन डेफिनेशन, कि हेज फंड या तो पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा या प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ में करेगा। तो पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ में बेसिकली आपके जो भी स्टॉक लिस्टेड हैं वो आ जाते हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उसमें जो प्राइवेट इक्विटी फंड बेसिकली इन्वेस्ट करता है वो करता है आपके स्टार्टअप्स में। तो फर्स्ट we will discuss the venture capital, we will discuss the leverage buyout later. First we will discuss the venture capital. This is a type of the strategy of the प्राइवेट इक्विटी फंड, कि प्राइवेट इक्विटी फंड वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करता है जो कि कोई स्टार्टअप कंपनीज होती है, और आप यू नो दे आर द वेरी अर्ली स्टेज, तो वहाँ पे जो आपकी ग्रोथ की पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब भी इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है या तो डेट में नहीं कर सकता, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा डेट और इक्विटी का, इस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब आपके जो वेंचर कैपिटल है इसमें भी डिफरेंट स्टेजेज आ जाती है। एक होता है आपका एंजल स्टेज होता है कि अभी आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग द वेंचर कैपिटल बेसिकली, कि एंजल स्टेज में आपका जो आइडिया है वो अभी फीजिबल नहीं है, तो इसमें बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ द इन्वेस्टिंग, बिकॉज एंजल इन्वेस्टिंग में यू आर नॉट श्योर कि आपका जो आइडिया है वो मार्केट में रन करेगा, आपका जो स्टार्टअप है वो रन करेगा या नहीं करेगा। तो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो वो इस स्टेज में अपनी भी जो भी फंडिंग होती है वो सेल्फ करते हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स और देयर सेविंग्स। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेज इज द सीड स्टेज। ओके, सीड स्टेज में आपके प्राइवेट इक्विटी फंड्स या बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। ओके, मार्केट रिसर्च के लिए बेसिकली कि अब आइडिया आपका फिजिबल हो गया है मार्केट में, एंड एंटरप्रेन्योर्स आर श्योर कि वो करना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट उन्हें सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, बिकॉज इससे इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या, एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाएगी, इसके अलावा ही विल गेट द सपोर्ट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फंड या लाइक ए जनरल पार्टनर, जिससे कि वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा। इसके अलावा वी विल प्राइवेट इक्विटी फंड एल्सो इन्वेस्ट एज द अर्ली स्टेज में क्या होता है कि आपके कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट
करते हैं स्टार्टअप कंपनीज में। एंड नेक्स्ट इज़ द लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में हम करते हैं कि अब आपका प्रोडक्शन आ गया मार्केट में, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट यू वांट टू एडवर्टाइज दैट यू नीड द हाई कॉस्ट एंड द प्राइवेट इक्विटी फंड लाइक दे हैव रिसर्च कि ये स्टार्टअप अच्छा काम करेगा, दे विल अर्न द हाई रिटर्न, तो वो इस स्टेज में, लेटर स्टेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेजनाइन स्टेज में भी प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेजनाइन स्टेज बेसिकली आपके जस्ट आईपीओ से पहले, कि आप आईपीओ से जस्ट थोड़े दिन पहले अगर आईपीओ की जो भी कॉस्ट होगी या उसके उस टाइम की जो रनिंग कॉस्ट होगी, उसको इस ब्रेक को फिल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड, वो आपके मेजनाइन स्टेज का होगा। तो बेसिकली दिस इज़ द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट इक्विटी फंड। एंड नाउ वी विल डिस्कस द लेवरेज बाई आउट। बेसिकली लेवरेज बाई आउट में आपका जो भी प्राइवेट इक्विटी फंड होगा, वो किसी भी वो अब यहाँ पे रिसर्च करेगा कि जैसे कि कोई भी कंपनी है वो अच्छे से रन नहीं कर रही, तो अगर प्राइवेट इक्विटी फंड की रिसर्च है, जर्नल पार्टनर की रिसर्च है, एंड बिलीव है कि अगर वो उस कंपनी का यहाँ पे मैनेजमेंट ले लेते हैं या फिर वो उसका कंट्रोलिंग पावर ले लेते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजीज उस कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे दे विल अर्न द गुड रिटर्न्स। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड यूज़ करता है डेट और इक्विटी बोथ। डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, जिसके कारण इसे कहते हैं हम लेवरेज बाई आउट। तो इसमें भी 2 टाइप्स हो सकते हैं लेवरेज बाई आउट में। एक तो मैनेजमेंट इन होगा, मैनेजमेंट इन बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप जिस कंपनी को परचेज करते हैं उस कंपनी के जो भी एक्स एम्प्लॉयज़ है या एक्स मैनेजमेंट है, आप उसको न्यू मैनेजमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और एक विदाउट मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट होगा। तो इसमें दो कैटेगरीज हो जाएगी आपकी। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फंड डेवलपमेंट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है। बेसिकली कोई भी कंपनी जो कि आपके लिस्टेड शेयर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रही है, अगर प्राइवेट इक्विटी फंड का यहाँ पे बिलीव है और रिसर्च है कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए फंड रेज करेगी और प्राइवेट इक्विटी फंड उसमें इन्वेस्ट करेगा फॉर द अर्निंग गुड रिटर्न्स। इसके अलावा डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग होती है, लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल लाइक किंगफिशर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो उस टाइम में अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड बिलीव है कि वो उस कंपनी को टर्न अराउंड कर सकते हैं, कि फ्यूचर में अगर वो उस कंपनी का मैनेजमेंट ले लेते हैं इसकी डिस्ट्रेस पोजीशन में, कि इस टाइम में अगर आपकी कंपनी डिस्ट्रेस पोजीशन में, तो वहाँ पे आपका जो शेयर प्राइस होगा वो बहुत ही कम होगा, और जो प्राइवेट इक्विटी फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मिनिमम अमाउंट पे आ जाएगा। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड उसी कंपनी के एसेट्स के बदले में लोन ले लेगा और उसी लोन को उसी कंपनी में लगा देगा और उससे रिटर्न अर्न करेगा, टर्न अराउंड करेगा कंपनी को। जब मार्केट प्राइस अच्छा हो जाएगा तो वो दे विल सेल द शेयर एंड दे विल अर्न द रिटर्न। ओके, दीज आर द बेसिकली सम private equity strategies. These are not exhaustive, but still they are the some of them. And now we will discuss the exit strategies of the private equity funds. कि बेसिकली आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, बट अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उससे एग्जिट कैसे करें। तो एग्जिट करने के लिए आपके पास ये, तो यहाँ पे आई विल डिस्कस द 3, बट देयर में बी द अदर सिचुएशन और अदर वे कि इन विच प्राइवेट इक्विटी फंड में एग्जिट। तो फर्स्ट वन इज़ द ट्रेड सेल। तो बेसिकली नाउ आई विल गिव द हेलीकॉप्टर व्यू ऑल ऑफ देम। कि ट्रेड सेल होता है कि आपने किसी भी कॉर्पोरेट बायर को यहाँ पे सेल कर दिया। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि अगर आपने किसी भी एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के शेयर परचेज किया, आपने कंट्रोलिंग पावर परचेज किया है, आपने उसे टर्न अराउंड किया, और आप किसी भी अदर एयरलाइन इंडस्ट्री में, जैसे कि आपने किंगफिशर के शेयर परचेज किए, आपने किंगफिशर को टर्न अराउंड किया। टर्न अराउंड करने के बाद आप उसी किंगफिशर के शेयर्स को आप लाइक इंडिगो को सेल कर देते हैं,
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिगो क्यों परचेज करेगा, क्योंकि उनके पास पहले कंपनी है। तो यहाँ पे सिनर्जीज होती है कि अगर दो कंपनी साथ में मिलकर काम करेगी दे में अर्न रिटर्न, बेटर रिटर्न। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द ट्रेड सेल। इसके अलावा सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि आपका एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पे, तो आप उसी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड्स को सेल कर सकते हो। तो दिस इज टाइप ऑफ द ट्रेड सेकेंडरी सेल। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट यू मे गो फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यू नो वेरी वेल कि आप किसी भी कंपनी में अगर आपके पास कंट्रोलिंग पावर है तो यू मे गो फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि आप अपने शेयर्स है, जो आपका शेयर है कंपनी में, वो आप पब्लिक को सेल कर सकते हैं। तो इन सब के अपने प्रोज और कॉन्स हैं तीनों स्ट्रेटजीज के। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रेड सेल। तो ट्रेड सेल का बेसिकली यहाँ पे प्रोज हो गए कि आपकी इमीडिएट सेल हो जाती है, कि आपको ये पब्लिकली लाइक आईपीओ की तरह यहाँ पे कोई वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको एज पर से भी ये करना है वो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी एग्जिट हो जाती है। इसके अलावा हाई वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि अब दो कंपनीज मिल रही है, उनकी सिनर्जीज मिलेगी, अगर उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड को बेनिफिट दे देंगे। इसके अलावा लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है। ये इसके प्रोज हो गए। इसके अलावा अगर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स, तो मैनेजमेंट अपोजिशन और ले ऑफ कंसर्न। ये क्या होता है कि बेसिकली जो आपकी ओल्ड कंपनी है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो वो कंपनी द मैनेजर लाइक एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी may नॉट वांट कि आप उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को सेल करें, क्योंकि ये होगा ना कि दूसरी कंपनी के जो मैनेजमेंट है दे में वो छटनी करने लग जाएं कि हमें इस एम्प्लॉय को रखना है, इसको नहीं रखना, वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने का प्लान करें। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि वहाँ पे ये कॉन्स की तरह है प्राइवेट इक्विटी फंड अगर ट्रेड सेल करता है, कि मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग कंपनी का मैनेजमेंट है वो नहीं चाहता हो कि कोई दूसरा उनके ऊपर आके काम करे। इसके अलावा वैल्यूएशन भी लोअर हो सकती है। अब ये हो सकता है क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपकी जो वैल्यूएशन है वो हाईएस्ट होगी, बट इन द ट्रेड सेल वो कुछ कम भी हो सकती है, बिकॉज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में यू डोंट नो कि स्टॉक मार्केट में किस प्राइस पे आपका शेयर लिस्ट हो। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ कि यहाँ पे मैनेजमेंट अपोज कर सकता है। देयर में बी द क्वेश्चन इन एग्जाम कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज देयर में बी द opposition from the management of the existing company. They may give the three option like trade sale, so you have to tick the trade sale. Now we will discuss about the secondary sale में basically आप किसी भी दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म को आपका अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एग्जिट होता है, ये आपका फास्ट होता है, और जो आपकी कैपिटल है वो भी आपकी कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इस केस में आपका जो वैल्यूएशन है वो लोअर होगा, बिकॉज वो भी आपके दूसरी प्राइवेट इक्विटी फंड है, वो भी अपना वैल्यूएशन करेगी, वो भी उसके ऊपर कुछ रिटर्न अर्न करना चाहेगी, तो वैल्यूएशन बेसिकली लोअर हो सकता है इस केस में। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज आपके जैसे ये आपका प्राइवेट इक्विटी फंड है, ये दूसरा है, तो दूसरे वाले भी कम नहीं होंगे, वो अपनी वैल्यूएशन करेंगे, आप अपने बताएंगे, तो ट्रांजेक्शन में भी कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा मोर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो आपको उसे सब बताना पड़ेगा जो आप सेकंड उसको सेल कर रहे हैं, कि उनको मे बी दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एयरलाइन इंडस्ट्री में कि आप दूसरी एयरलाइन इंडस्ट्री कंपनी में दूसरी कंपनी को कर रहे हैं, तो उनके पास उस बेसिकली उस इंडस्ट्री की नॉलेज है, बट यहाँ पे जो आप प्राइवेट इक्विटी फंड को सेल कर रहे हैं उसके पास नॉलेज ना हो, तो डेट में बी द केस। इसके अलावा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बेसिकली आपको लिस्ट कराना होगा आपके शेयर को स्टॉक मार्केट में, डेट टेक द लॉन्ग टाइम, बट आपका वैल्यूएशन हाईएस्ट होगा, दैट इज़ द ब्रीफ, यू मे रीड द दैट इज़ गिवन हियर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ व्हाट आर द इश्यूज़। अब ये इशू क्या होंगे, अब अगर आप प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इशू क्या आएंगे बेसिकली। तो एज यू नो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आपका जो है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में,
तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपनी जो भी डाटा होता है, जो भी उसकी रिटर्न होती है, तो वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते। कुछ रिटर्न डिस्क्लोज करते हैं बट 100% दे डोंट डिस्क्लोज। तो वो एक इशू बन जाता है, क्योंकि उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करेंगे कि अब उसमें वो उन फंड्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे जो उनके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये आपका हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल सिप है, जो सर्वाइवल है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे आपके उन्हीं फंड्स को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद बैकफिल बायस भी हो सकता है, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करेंगे कि जो आपके अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं फंड उन्हीं को आपको प्रेजेंट करेंगे, तो बैकफिल हो सकता है। उसके अलावा फेलियर टू मार्केट अकाउंटिंग, तो आजकल स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसे मार्क टू मार्केट डेली बेसिस पे करना होता है। यू मे रीड इट हियर। एंड स्टॉक मार्केट पे डेली बेसिस में करना होता है, बट देयर में भी द सिचुएशन कि आप स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो